वेलकम टू स्टडी विद रश्मि। आज हम लोग देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ के करेंट अफेयर्स। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया था, जैसे इम्पॉर्टेंट डेज, साथ में इंटरनेशनल इश्यूज़ और उसके अलावा एक्सरसाइजेज। तो आज की वीडियो कंप्लीट वीडियो है, तो पूरा देखें। और इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, जैसे कि नेशनल न्यूज़, स्टेट अफेयर्स और भी बहुत कुछ है, रैंक एंड रिपोर्ट्स। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रैंक एंड रिपोर्ट्स देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड अक्टूबर के महीने में दिया गया। इंदौर इसमें क्लीनेस्ट सिटी की तरह उभर के आया है। इंदौर 6 टाइम क्लीनेस्ट सिटी बना है, तो ध्यान रखें, इंदौर 6 टाइम बना है क्लीनेस्ट सिटी। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड के अंतर्गत मध्य प्रदेश पहला स्थान पाया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में, उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। सूरत इज दी सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी। तो ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए मोर देन 1 लाख में कौन सी सिटी फर्स्ट है, तो वो तो इंदौर है। अगर सेकंड की बात की जाए तो वो सूरत है और फिर है नवी मुंबई। ठीक है। हरिद्वार को क्लीनेस्ट गंगा टाउन कंसीडर किया गया है। तो ध्यान रखें, क्योंकि पिछले साल वाराणसी था, तो इस तरह के कन्फ्यूजन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ध्यान रखें, हरिद्वार जो है वो क्लीनेस्ट गंगा टाउन है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को पब्लिशेस अ लिस्ट ऑफ 50 एक्सक्लूसिव इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट। जी हाँ, यूनेस्को ने 50 इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट को इंक्लूड कर लिया है अपनी लिस्ट में। ये क्राफ्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, जैसे कि टोडा एम्ब्रॉयडरी जो कि तमिलनाडु की है, उसके अलावा सुनगुडी, हिमराऊ जो कि हैदराबाद की है, ब्रांदा टाइज जो कि उड़ीसा की है। इसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े हाथी वगैरह के प्रिंट नज़र आते हैं, मतलब कि साड़ी में जो बॉर्डर होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है इस तरह की आर्ट में। उसके अलावा कुनबी जो कि गोवा का है, वो भी ध्यान रखें। मैश्रू वीव्स एंड पटाला फ्रॉम गुजरात, हिमरू महाराष्ट्र से, करात कोराइल वेस्ट बंगाल से। इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है स्टडी विथ रश्मि। ये एक पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इकाल एंड लम्ब्राडी बंजारा जो कि कर्नाटका का है। उसके बाद खेस फ्रॉम हरियाणा, चंबा जो कि चंबा रुमाल काफ़ी फेमस है, हिमाचल प्रदेश का है। थिगमा जो कि लद्दाख का है। अवध जमदानी जो कि वाराणसी की है। तो इनको इंक्लूड किया गया है 50 इंडियन इंक्लूसिव हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट। तो आपसे रीजनल एग्ज़ाम में या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना है इससे, तो ध्यान रखें। अवध जमदानी फ्रॉम वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्विज के फॉर्म में है। विच स्टेट परफॉर्म वर्स्ट इन हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो देखिए, चाइल्ड मैरिज में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस आई है झारखंड की, और झारखंड में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होता है। कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स आया है जो निकाला गया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फिनांस इंटरनेशनल द्वारा। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये जो इनइक्वालिटी इंडेक्स है वो किसने रिलीज़ की है। तो ध्यान रखें, ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फिनांस इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें इनइक्वालिटी को मेजर किया गया है, कौन से कंट्री ने सबसे कम इनइक्वालिटी पाई गई है, तो वो है नॉर्वे टॉप है, उसके बाद जर्मनी और फिर ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की प्लेस है 123। कंपेयर करते हैं पिछले साल से, तो देखिए 2020 में 129 का रैंक था इंडिया का, और अब वो 6 प्लेस इम्प्रूवमेंट हुई है और हो गया है 123। तो देखिए यहाँ पे इंडिया स्माइल कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, 123। तो ये ध्यान रखें। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2022 आया है, जिसके अंतर्गत 69% जो है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन घट गया है 50 ईयर्स में। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 69% का घटना काफ़ी मायने रखता है, लेकिन ये 50 ईयर्स में घटा है।
सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीसीज़ घटी है वो भी देखते हैं। तो देखिए फ्रेश वाटर स्पीसीज़ की संख्या बहुत कम हो गई है, 83% हो गई है। अगर हम रीजन वाइज देखें तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन, जो कि काफ़ी फॉरेस्ट रीजन माना जाता है, वहाँ पे 94% की रेट से डिक्लाइन हुआ है। तो वाइल्ड लाइफ जो है, फ्लोरा या फोना, जो दोनों को हम कंसीडर करेंगे इसमें, और दोनों में कमी आई है। अगर हम वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की स्पेशली बात करें तो 69% 50 ईयर्स में घट गया है। और सबसे कम कौन से स्पीसीज़ हैं, तो वो है फ्रेश वाटर स्पीसीज़, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो ये 121 कंट्रीज़ में निकाला गया और इंडिया की रैंकिंग इसमें 107 आई है। 107 रैंकिंग आई है, ये तो आपको याद हो गया होगा। लेकिन क्या है इंडिया का स्कोर? तो इंडिया का स्कोर है 29.1%, 1 प्लेस है। तो ध्यान रखें, इंडिया स्कोर इज़ 29.1। इससे क्वेश्चन आएंगे। तो 29.1 है इंडिया का स्कोर और इंडिया सीरियस कैटेगरी में डाला गया है। इंडिया के अलावा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की भी पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया की रैंकिंग इनसे भी नीचे है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो 64, नेपाल की 81, बांग्लादेश की 84 और इंडिया की 107। और अगर हम इंडिया की परसेंटेज देखें पिछले साल से या इससे पहले कंपेयर करें, तो इंडिया जो है वो स्कोर में कमी आई है। तो इट इज़ नॉट गुड न्यूज़, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन खराब हुई है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉजिस्टिक को नापने के लिए किया जाता है। ये स्टेट परफॉर्मेंस इंडेक्स है और इसके अंतर्गत टॉप स्टेट आया है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखें, 2-3 बार गुजरात आ चुका है, तो कंफ्यूज ना हो, इस बार आंध्र प्रदेश की रैंकिंग टॉप में आ रही है। उसके अलावा आसाम और गुजरात भी है, ठीक है, अच्छे परफॉर्मर में। अगर हम लोग एस्पिरेंट कैटेगरी की बात करें तो इसमें बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिज़ोरम, अंडमान एंड निकोबार आता है। चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश जो है वो अचीवर स्टेट की तरह आता है। तो जनरल एग्ज़ाम या स्टेट लेवल में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो किस कैटेगरी में आता है। तो आपको बताना होगा वो अचीवर कैटेगरी में आया है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंतर्गत। ये इंडेक्स जो है वो स्टेट निकालती हैं, ये ध्यान रखें, स्टेट परफॉर्मिंग इंडेक्स है ये। यूएनडीपी की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई जिसमें पॉवर्टी पे ये रिपोर्ट थी, जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये भी बताया गया कि इंडिया की पॉवर्टी कम हुई है, लेकिन साथ में ये भी बताया गया कि वर्ल्ड के हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर कहाँ है, इंडिया में है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, वर्ल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर इज़ इन इंडिया। और अभी इस टाइम में इंडिया में पॉवर्टी डिक्रीज़ हुई है। कितनी डिक्रीज़ हुई है? 415 मिलियन डिक्रीज़ हुई है। यूएनडीपी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 415 मिलियन कमी आई है 2005-06 से कंपेयर करते हैं 2019 और 21 को, ठीक है। तो यानी 2005 से 6 अगर हम कंपेयर करते हैं तो अबाउट 20 साल की कंपैरिजन हो रही है यहाँ पे, और पॉवर्टी इंडिया में कमी हुई है, ठीक है। तो ये तो गुड न्यूज़ है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? तो ये रिपोर्ट निकाली जाती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएनडीपी के द्वारा। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट आया। इसमें ये आया कि साउथ एशिया में जो फीमेल हेडेड हाउस होल्ड है वहाँ पे ज़्यादा गरीबी है, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट की बहुत कमी है, विमेन जेंडर गैप है, जॉब अपॉर्चुनिटी में कमी है, साथ में जो विमेन है वो भी कम अर्न कर रही है, तभी वो अपने बच्चों को, फैमिली को नहीं खिला पा रही है। तो इसमें रिपोर्ट में ये बताया गया कि फीमेल हेडेड हाउस होल्ड जो है उनमें पॉवर्टी रेट ज़्यादा पाया गया है साउथ एशिया में, ठीक है। ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है, तो ध्यान रखें पॉवर्टी कम हुई है लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉवर्टी इंडिया में है। इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 निकाला गया है, किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा निकाला गया है। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एट 2.40 CO2 यानी कि इंडिया जो है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना कर रहा है? 6.3 कर रहा है।
2.4 कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया का क्या है 2.4। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का जो एवरेज जो है वो है 6.3। उसके कंपेयर में इंडिया की जो रिपोर्ट है वो अच्छी है, क्योंकि इंडिया की कितनी है 2.4, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया में कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन कार्बन इमिशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ये एक मेजर इशू है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिपोर्ट निकाली गई जिसमें चाइना 9.7 करता है और वही इंडिया 2.4 TCOT करता है। TCOT क्या है, देखिए टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। देखते हैं नेशनल न्यूज़ अक्टूबर मंथ का। एशियाज लार्जेस्ट कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ सेटअप किया जा रहा है, तो देखिए ये पंजाब में किया जा रहा है। बायोगैस क्या होती है, गोबर गैस से बनाई जाती है, जिसे हम बायोगैस प्लांट कहते हैं। बायोगैस प्लांट जो है वो ऑर्गेनिक प्लांट्स का इस्तेमाल करके गैस के फॉर्म में यूज़ किया जाता है और इसे एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में संगरूर रीजन में 20 एकड़ में ये सेटअप किया जा रहा है। ये अनाउंसमेंट करते हैं पंजाब के CM, ठीक है। और ये किससे बनाया जा रहा है, तो देखिए 300 टन ऑफ पैडी, यानी कि जो राइस होती है, राइस को ही पैडी कहते हैं, धान, तो धान से उत्पादन की जा रही है ये गैस जिसका नाम है बायोगैस। और ये जो पूरा प्लांट है ये 20 एकड़ में सेटअप किया जा रहा है पंजाब के लहरागा एंड संगरूर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में है। रिसेंटली कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड MSP फॉर क्रॉप्स। आपको पता होगा कैबिनेट ने अभी हाल में MSP की घोषणा कर दी है। आपको बताना है कौन से क्रॉप का सबसे हाईएस्ट MSP है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट MSP है लेंटिल क्रॉप का, ठीक है। लेंटिल क्रॉप की जो MSP है वो सबसे ज़्यादा है। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल में MSP की घोषणा की। MSP जो है वो CACP के रिकमेंडेशन से घोषित की जाती है, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस बताती हैं। इंडिया में जो MSP है वो जनरली 1.5 ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है, यानी अगर किसी के कॉस्ट है 10 रुपये रखते हैं किसी के उत्पादन में, तो MSP क्या होगा 11.5, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसी संदर्भ में MSP हाइक किया गया है और सबसे ज़्यादा लेंटिल का हाइक किया गया है, 500 रुपये पर क्विंटल बढ़ाया गया है। तो याद रखें सबसे ज़्यादा किसका है, लेंटिल का 500 रुपये पर क्विंटल, और ये घोषणा 23-24 के लिए किया गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ MSP बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए MSP किस पे होती है, तो 22 क्रॉप में दी जाती है। ध्यान रखें 22 क्रॉप में MSP दी जा रही है। अभी हाल में बताया जा रहा है कि MSP जो दिया जा रहा है वो 1.5 पे ही दिया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल में कमेटी बैठी थी MSP कमेटी, तो उस कमेटी में भी यही बोला गया है कि जो पहले प्राइस था वही रहेगा, यानी 1.5 ही रहेगा। एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, A1 + FL, यानी A1 का यहाँ पे मतलब होता है A1 + FL के बेसिस पे ही किया जाता है। A1 का यहाँ पे मतलब होता है इनपुट कॉस्ट और FL का मतलब होता है फैमिली लेबर, ठीक है। इसी आधारित MSP दी जाती है और इसका रिकमेंडेशन करते हैं CASCP, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। एक क्रॉप है जो कि फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस डिसाइड होता है, वो है शुगर केन। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि इनमें से कौन से क्रॉप को FRP के अंतर्गत दिया जाता है, तो ध्यान रखें शुगर केन। देखिए टोटल जो क्रॉप है वो 14 क्रॉप है जो कि खरीफ सीजन में आता है, 6 क्रॉप जो है वो रबी क्रॉप है और 2 कमर्शियल क्रॉप है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 22, यानी कि अभी तक MSP 22 क्रॉप में ही दिया जाता है। अभी हाल में सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि MSP ऑफ टोरिया एंड डी हस्क कोकोनट, यानी कि क्योंकि ये 2018-19 में किया गया था, तो UPSC एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ध्यान रखें जो भी न्यूज़ होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको ज़रूर कवर करें। MSP ऑफ टोरिया एंड डी हस्क कोकोनट का फिक्स कर दिया गया है और साथ में कोपरा और मस्टर्ड ऑयल का भी फिक्स किया गया है। तो ये भी ध्यान रखें कि टोटल कितने क्रॉप इसमें आते हैं, तो टोटल आते हैं 22 क्रॉप, ठीक है, जिसमें से 2 कमर्शियल क्रॉप है।
दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो नई टाइगर रिजर्व बन गई है किस स्टेट की, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो केन बेटवा रिवर बेल्ट में आती है। अभी तक मध्य प्रदेश में टोटल 6 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। और अब ये नया आ गया है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 7। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन। और वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जल्द से जल्द स्टडी विद रश्मि चैनल को ज्वाइन कर लें। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है? तो ये होने वाला है फिजी में। ठीक है, फिजी में हुआ है। फिजी होने वाला है 2023 में होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है, तो इसका ध्यान रखें आप। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नेट ज़ीरो एनर्जी कम्युनिटी विलेज। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नेट ज़ीरो एनर्जी कम्युनिटी विलेज बनाया गया है गुजरात में। मोडेरा विलेज जो है वो नेट ज़ीरो एनर्जी कम्युनिटी होगी, यानी कि वहाँ पे 100% जो एनर्जी है वो सोलर पावर से ही निकाला जाएगा। ठीक है, तो यानी पूरा जो गांव है, मोडेरा कहाँ है? गुजरात में है। और ये जो पूरा गांव है वहाँ पे सोलर एनर्जी से ही यूज़ किया जाएगा। सही भी है। अगर आप देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरात के भी रीजन को टच करता है और गुजरात में गर्मी बहुत ज़्यादा है, सनलाइट अच्छी अवेलेबल है, तो ये अच्छी पहल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा नेट ज़ीरो कम्युनिटी कौन से विलेज को बनाया गया है, तो वो है गुजरात, क्योंकि गुजरात में अब एनर्जी सोर्स क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, ब्लू फ्लैग क्या है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगी 2 इंडियन ब्रीच को इंक्लूड कर लिया गया है। तो अभी तक 10 थे, अब ये 2 आने से क्या हो जाएंगे? अब 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कितने बीचेस को दिया गया है इंडिया में? तो वो है टोटल 12। मिनिकॉय 2D बीच एंड कदमत बीच जो कि लक्षद्वीप में है, ये दोनों बीच जो है उसे भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। तो टोटल हो गए 12, जिसमें से मिनिकॉय 2D बीच और कदमत बीच जो कि लक्षद्वीप में है उसे मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एंड मोस्ट इको फ्रेंडली बीच। ठीक है, अदर इंडियन बीचेस अगर बात की जाए तो आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो देख लेते हैं। शिवराजपुर गुजरात, गोखला दियो, कसारकोड, पदुबिद्री कर्नाटका, कपार केरला, ऋषिकोंडा कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा, रुद्रनगर अंडमान एंड निकोबार, कोवलाम तमिलनाडु, एडन इन पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये कुछ नेम हैं जो कि याद रखने होंगे। ध्यान रखें, शिवराजपुर गुजरात, खोखला दियो, कसरकोड। इसका PDF आपको मिल जाएगा स्टडी विद रश्मि टेलीग्राम ग्रुप में। व्हाट इज़ ब्लू फ्लैग टैग? ब्लू फ्लैग टैग क्या होता है और क्यों इतना न्यूज़ में रहता है? तो देखिए ब्लू फ्लैग जो है वो एक इको लेवल बीच है, यानी कि अगर हमारा बीच बहुत क्लीन है, इको लेवल बीच है, केयर किया जा रहा है बीच में, तो जो इंटरनेशनल बॉडी है वो ब्लू फ्लैग देती है। कौन सी बॉडी देती है तो वो भी देख लेते हैं। एक डेनबा बेस्ड बॉडी है, इन्वायरमेंट एजुकेशन फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये बॉडी ही ब्लू फ्लैग टैग देती है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। ब्लू फ्लैग टैग किसके द्वारा दिया जाता है? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा। और इंडिया के 12 बीचेस को दिया गया है। अभी हाल में 2 बीच को दिया गया है लक्षद्वीप के। 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर, ये क्या है? देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है कि इंडिया में होगा 1 नेशन 1 फर्टिलाइज़र, और ये जो फर्टिलाइज़र है उसका नाम होगा भारत फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो भारत फर्टिलाइज़र से ही जाना जाएगा जितने भी फर्टिलाइज़र हैं इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र ने अनाउंस किया है, इंट्रोड्यूस किया है 1 नेशन 1 फर्टिलाइज़र, जिसके अंतर्गत फर्टिलाइज़र्स जो इंडिया में होंगे उन सभी फर्टिलाइज़र का एक लोगो होगा और नाम होगा प्रधानमंत्री
जनवारक परियोजना के अंतर्गत ये किया जा रहा है। तो परियोजना कौन सी है, यानी कि स्कीम कौन सा है? प्रधानमंत्री भारतीय जनवारक परियोजना, ये आपको ध्यान में रखना है। और जितनी भी फर्टिलाइजर्स होंगे वो स्टार्ट होगा भारत ही नाम से, ठीक है। यूरिया, डीएपी, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइजर, सभी फर्टिलाइजर भारत के ही नाम से स्टार्ट होगा। वन नेशन वन फर्टिलाइजर हम लोगों ने देख लिया। आप देखते हैं वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म। जी हाँ, ऐसा अनाउंसमेंट आया है, अभी ये लागू नहीं हुआ है। अनाउंसमेंट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कहते हैं कि सभी स्टेट जो है वो डिफरेंट यूनिफॉर्म रखता है अपने पुलिस फोर्स का। तो ऐसे में जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कोलकाता में वाइट यूनिफॉर्म है, पौंडीचेरी में खाकी यूनिफॉर्म है। तो ऐसा क्यों है? इंडिया एक है तो यूनिफॉर्म भी एक होना चाहिए, ये उनकी प्रोस्पेक्ट है। अगर हम बात करें पुलिस फोर्स की, तो पुलिस फोर्स किस लिस्ट में आता है? तो वो आता है स्टेट लिस्ट में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू भी है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या वन यूनिफॉर्म करना सही है या गलत, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पोस्ट ऑफिस जो है या पोस्ट जो बॉक्स है वो एक ही कलर का है, रेड कलर का, पूरे इंडिया में आपको दिख जाएगा। तो आइडेंटिफाई करना आसान होता है और इसीलिए वन यूनिफॉर्म की बात की जा रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, देखिए वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया है 2022 का हैदराबाद को। तेलंगाना के हैदराबाद को दिया गया है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स के द्वारा। ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीनर यूज़ ऑफ प्लांट एंड नेचर टू क्रिएट बेटर सिटी इन्वायरमेंट, जी हाँ, बेटर सिटी बनाने के लिए ये स्टार्ट किया जा रहा है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। तेलंगाना गवर्नमेंट को मिली है ये अवार्ड, हैदराबाद सिटी को मिली है, क्योंकि हैदराबाद में जो सिटी है ना वो बहुत ही मतलब ग्रीन बेस्ड सिटी है। देख रहे हैं आप, बिल्डिंग्स शायद बहुत ऊंची हो लेकिन वहाँ पे ग्रीनरी को मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। और हैदराबाद गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इस पर बहुत फोकस कर रही है कि सिटी को कैसे ग्रीन बनाया जाए, ठीक है। तो ताकि जो ग्रीनरी है वो रीजन की बढ़े, तो आपको ध्यान रखना हो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिको, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ थे इसमें, उन सबको हरा के ये अवार्ड जीता है, ठीक है। तो हैदराबाद को मिला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। सेट टू होस्ट 90th इंटरपोल, जी हाँ, इंडिया जो है वो होस्ट करने वाली है इंटरपोल की जनरल असेंबली। क्योंकि इंडिया ये 25 साल बाद होस्ट करने वाली है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। होस्ट कर चुकी है, 18 से 21 अक्टूबर तक हो रहा था इंटरपोल। इंटरपोल क्या है ये हम सभी जानते हैं, इंटरनेशनल पुलिस कमेटी है ये। और इंटरपोल जो है वो 25 साल बाद इंडिया में होने वाला है। इससे पहले कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था और अभी हाल में हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल असेंबली क्या होता है? सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होता है इंटरपोल का, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। प्रपोज टू अमेंड IT रूल्स 2021, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। IT रूल्स 2021 को बदलने की बात चल रही है। क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बताया गया है इस पूरे मतलब डिबेट में, इसमें हाईलाइट किया गया है कि इंडिया में जो सोशल मीडिया है वो अब रिस्पॉन्सिबल होगा अपलोडिंग ऑफ वॉयलेटेड कंटेंट। जो भी कंटेंट वॉयलेटेड है, जो कि नहीं डालना चाहिए, अगर कोई डालता है फेसबुक पे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फेसबुक पे जाएगी, ठीक है। तो सिंपल है, सोशल मीडिया अब रिस्पॉन्सिबल होगा। पहले ऐसा नहीं था और कोई भी कुछ भी अपलोड कर रहे थे। तो इसी संदर्भ में ये स्टेप लिया गया है कि सोशल मीडिया जो है अब लीगल ऑब्लिगेशन होगा सोशल मीडिया पे। आप कैसे फेसबुक पे डाल दिए तो ऐसा नहीं होगा, अब फेसबुक रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो कैसे इस कंटेंट को दिखा रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो होगा, जो भी कंटेंट होंगे उसमें कम्युनिकेशन भी रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन किस में होगा? रीजनल लैंग्वेज में, ध्यान रखें। उसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि इसमें जो डिफ्लेमेटरी या लिबलियस वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे अभी तक, कि ये कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए, ये चीज़ें जो है वो मानहानि है या ये सब, ये अब कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिफ़ाइन करेगा, ठीक है। ये ट्विटर नहीं डिफ़ाइन करेंगे कि नहीं ये कंटेंट अच्छा नहीं है मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं।
ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, हाई कोर्ट तक जाएगा, यानी कोर्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे ये फैसला देने में कि क्या ये कंटेंट जो है वो मान हानि कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके अलावा इसमें इस बात को भी हाईलाइट किया गया है कि जो भी वायलेंस कंटेंट होते हैं, जैसे किसी धर्म या जाति से रिलेटेड कंटेंट होते हैं, वो फेसबुक, यूट्यूब जैसे चैनल पे ना आ पाए। ठीक है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यही न्यू आईटी रूल है। आईटी रूल 2021 में आया था और इस रूल में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे, जैसे कि ऑब्जेक्शनल कंटेंट को 24 घंटा के अंदर हटा देना होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था आईटी रूल 2021 में और इसको आगे बढ़ाया गया है। इस रिकमेंडेशन में बताया गया है कि ये सही है, ऑब्जेक्शनल कंटेंट को 24 घंटे में हटा देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट अफेयर्स देखते हैं, यानी स्टेट न्यूज़। सबसे पहले समर्थ पोर्टल लॉन्च की गई है किस सरकार के द्वारा, तो वो है उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है समर्थ। समर्थ क्या है, एक पोर्टल है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल अपडेट रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम एंड अपॉइंटमेंट। समर्थ पोर्टल के अंतर्गत जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के इंफॉर्मेशन होंगे और साथ में जो भी न्यू अपॉइंटमेंट होंगे गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम में, उन सब का अपडेट आपको इस पोर्टल पे मिलेगा। समर्थ पोर्टल का पर्पस यही है कि एजुकेशन सिस्टम को क्या बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, ताकि एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे जा पाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत ऑफ इंडिया। तो इंडिया का फुली लिटरेट डिजिटल पंचायत कौन है, तो वो है केरला स्टेट का पलमपुरा विलेज। तो ये ध्यान में ज़रूर रखें। पलमपुरा विलेज न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये एक पहली विलेज है जहाँ पे डिजिटल एजुकेशन पूरे विलेज को दिया गया। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, डिजिटल एजुकेशन पूरे विलेज को दिया गया है। स्टेट ओलंपिक्स स्टार्ट करने वाला कौन सा राज्य है, तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। देखिए, सभी राज्य चाहती है ओलंपिक्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, इसके लिए स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन भी बनाया जाता है। अभी हाल में स्टेट ओलंपिक्स बनाने वाले राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल ने ये अनाउंसमेंट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ आपको स्टडी विथ रश्मि चैनल पे मिलेगा। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स से, इसका मतलब पीडीएफ आपको स्टडी विथ रश्मि टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गर्ल गेटिंग अंडर एज मैरिज। जैसा कि मैंने बताया, चाइल्ड मैरिज में सबसे आगे ऊपर कौन था, झारखंड स्टेट। ठीक है, 24/7 सोलर पावर विलेज बन गया है मोढेरा विलेज, जो कि गुजरात का है। ठीक है, 24/7 सोलर पावर, यानी कि सोलर पावर एनर्जी से पूरा विलेज चलेगा। ये अच्छी अचीवमेंट है। आगे देखते हैं स्टेट न्यूज़। 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है किस राज्य में, बताएं। वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। एक्चुअली ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी हाल में इनोग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और ये किस योजना के अंतर्गत लाया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चंबा हिमाचल प्रदेश में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आया है। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसमें से एक जो है वो 48 मेगावाट का है, दूसरा जो है वो 30 मेगावाट का है, और दोनों जो है वो 110 करोड़ का है और 270 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। मेंटल हेल्थ पॉलिसी देख लेते हैं। मेंटल हेल्थ पॉलिसी स्टार्ट की जा रही है मेघालय सरकार के द्वारा। मेघालय गवर्नमेंट ने बोला है जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ, उस पर पूरी ध्यान दी जाएगी। स्टेट में टॉप कौन सा स्टेट है जो कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स में टॉप किया है, तो वो है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा टॉप किया है। और छोटे स्टेट की बात की जाए तो वो है सिक्किम। ठीक है, और क्यों टॉप किया है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस सिस्टम है। उसके अलावा अगर हम देखें तो तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटका भी अच्छी परफॉर्मेंस में आती है।
इंडिया का फर्स्ट सेंचुरी फॉर सिलेंडर लोरिस कहाँ बनाया गया है बताएं। तो ये बनाया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु पहला इंडियन सेंचुरी है जो कि बनने वाला है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। सिलेंडर लोरिस एक तरह का एनिमल है, इनके लिए प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया जा रहा है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। वो इंडिया का पहला सेंचुरी होगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन शेड्यूल 1 में आते हैं सिलेंडर लोरिस। देखते हैं अपॉइंटमेंट अक्टूबर महीने के। प्रिंसिपल साइंटिस्ट आदित्य L1 मिशन, जी हाँ, प्रिंसिपल साइंटिस्ट आदित्य L1 मिशन के बनाए गए हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। ये इसरो के हैं और इनको बनाया गया है L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन किससे रिलेटेड है? तो ये है सोलर मिशन से रिलेटेड, और इनको बनाया गया है क्या? प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। आगे बढ़ते हैं। CMD ऑफ ITPO यानी कि सिविल एविएशन सेक्रेटरी प्रदीप सिंह खरोला को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ITPO यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में किसको बनाया गया है? CMD प्रदीप सिंह खरोला को। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कौन है? फाउंडेड कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1977 को हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। तो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, IDPO कब बना? तो 1977 में। अश्विनी KP ये जो है ये अपॉइंट की गई है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म, इंडियन है, UNHRC में अपॉइंट की गई हैं। तो ये भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है अश्विनी KP, ठीक है। UNHRC क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इसी संदर्भ में इनको अपॉइंट किया गया है रेसिज्म के अगेंस्ट, जो रेस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसी के अगेंस्ट। भारती दास जो कि कौन है? तो देख लेते हैं। ये इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में जॉब कर रही थी और इनको CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अपॉइंट किया गया है भारती दास को। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारती दास जो है उनको अपॉइंट कर दिया गया है CGA यानी कि सेंट्रल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो ध्यान रखें, एक आपने CAG पढ़ा था, ठीक है, तो वो अलग है। ये क्या है? CGA, क्योंकि ये अकाउंट से रिलेटेड है। स्पोर्ट न्यूज़। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप, जी हाँ, फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और ये भी ध्यान रखें इसका मैस्कट डिक्लेयर हो गया है, वो है ताजूनी। ताजूनी क्या है? एक पेंगुइन है, ठीक है। तो ध्यान रखें क्योंकि पेंगुइन जो है वो फेमस है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, तो इसीलिए वहाँ का मैस्कट भी यही रखा गया है, ताजूनी। आपको याद रखना होगा, फुटबॉल लविंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़। AFC कप जो होने वाला है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ये भी अनाउंसमेंट आ चुकी है। ये कतार में होने वाला है 2023 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप, जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता इंडिया ने, किसे हराकर? पाकिस्तान को। कितने? 4 विकेट से, ठीक है। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इंडियन ओपनर KL राहुल एंड रोहित शर्मा ने 4 रन बनाया, मतलब बोथ वर आउटेड ऑन 4 रन, लेकिन बाद में विराट कोहली ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो पूरी मैच हम लोगों ने जीत लिया। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। T20 वर्ल्ड कप वोन बाय इंडिया। मैक्स वर्स्टैपेन विन US ग्रैंड प्रिक्स 2022, जी हाँ, 2022 का US ग्रैंड प्रिक्स कौन जीतते हैं? मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन बेल्जियम के हैं और ये रेड बुल रेसिंग से बिलोंग करते हैं। रेड बुल जो होता है व्हीकल, उसको वो चलाते हैं और इसी संदर्भ में इन्होंने जीता है, ठीक है, 2022 का US ग्रैंड प्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। BCCI डिसाइडेड टू इन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन जेंडर पे, जी हाँ, BCCI ने डिक्लेयर कर दिया है जो भी डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के बीच में वो नहीं होगा और लड़का लड़की दोनों को ही इक्वल अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। इसका मतलब 15 लाख मिलेगा टेस्ट मैच के लिए, 6 लाख वनडे इंटरनेशनल के लिए और 3 लाख T20 इंटरनेशनल के लिए।
ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखें, बीसीसीआई ने अनाउंस किया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? जैसा, उन्होंने अनाउंस किया। सुल्तान ऑफ जोहर कप किसने जीता? तो इंडिया ने जीता। इंडिया ने किसे हरा के जीता? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता। सुल्तान ऑफ जोहर कप बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दिनों बाद ये कप स्टार्ट किया गया है। ये किस गेम से रिलेटेड है? तो ये हॉकी से रिलेटेड है। कहाँ हो रहा था? मलेशिया में हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। स्पेन ओन द फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप। स्पेन ने जीत लिया है फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और किसे हरा के जीता है? तो कोलंबिया को हरा के जीता है। ठीक है, तो स्पेन ने जीत लिया है फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और जल्द से जल्द स्टडी विथ रश्मि चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।